हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। हम लोग बी एस एस सी का जो सेट चल रहा है, जो 10+2 का क्वेश्चंस है, जो जनरल अवेयरेंस है, जीके जीएस का जो बैच चल रहा है, वो हम लोग का आज जो होगा क्लास 7 होगा। कौन सा होगा? आज हम लोग का क्लास 7 होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, सारे ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेनाइट कह रहा है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं। कह रहा है कि ग्रेनाइट चट्टानें, जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये आपका आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है। कर सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नदी के मुहाने पर जो आकृति बनता है, नदी के मुहाने पर ध्यान समझिएगा, नदी के मुहाने पर जो आकृति बनता है, जो आकृति बनता है उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा किसको बोलते हैं? कि नदी के मुहाने पर जो आकृति बनता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा एक होता है चापाकार डेल्टा, ये किस दो नदी के बीच बनता है? ये आपका बनता है चापाकार जो डेल्टा है, ये बनता है नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, दूसरा आता है क्या? पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा किन दो नदियों के बीच बनता है? तो इसको हम देखते हैं। पंजाकार जो डेल्टा है मिसिसिपी मिसौरी नदी को डेल्टा। ठीक है, मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी को डेल्टा। ठीक है, एक आता है जोरंदमुख। एक आता है जोरंदमुख। ठीक है, जोरंदमुख है जो भारत में नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा। भारत में नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा। ठीक है, एक होता है द्रुमाकृति, एक होता है द्रुमाकृतिक, मतलब इसका होता है कि वृक्षाकार डेल्टा। ठीक है, ये होता है वृक्षाकार डेल्टा। तो ये क्या होता है? एवरी डेल्टा होता है। ये क्या होता है? एवरी डेल्टा। ठीक है, चलिए हम इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रास्ता, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रास्ता, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है।
ठीक है। तो किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 के 2 में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के 2 में बताएगा कि एक भारतीय नागरिक रेस्ता सड़क सार्वजनिक उपयोग कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 क्या है आपका, मूल अधिकार, मूल अधिकार है, जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है, जो कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में यह भी व्यवस्था दी गई कि राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद ना करे। वही हमारा समानता का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 14 के 2 में के तहत विभिन्न विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 के 1 कह रहा है, अनुच्छेद 16 के 1 कह रहा है कि तहत संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश समूह से होकर गुजरती है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा जो है इसमें से कौन सा देश जो है देश समूह जो है जिससे होकर गुजरती है। तो यह आपका आंसर जो होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर कितना दूरी होता है, भूमध्य रेखा पर 1100.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च, ठीक है, और विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। ये जो भूमध्य रेखा है यह आपका 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया महादेश से कितना है, एशिया महादेश में कौन कौन सा देश है, तो एशिया महादेश में कौन कौन, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका दक्षिण अमेरिका देश में कौन कौन सा होता है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, और बहुत सारा देश है। भूमध्य रेखा के 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो कांगो नदी है। इसको कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। आसियान का पूरा नाम क्या होता है, आसियान का ASEAN, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका हिंदी होता है आपका दक्षिण पूरब, इसका हिंदी दक्षिण पूरब एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या होता है, राष्ट्रों का संगठन।
ठीक है, इसमें शामिल देश बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी स्थापना, आसियाना की स्थापना कब हुआ था? स्थापना जान लेते हैं हम। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोई पूर्ण मुख्यालय कहाँ है आसियाना का? तो मुख्यालय हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ है? तो ये इसको हम जकार्ता में है। कहाँ है? तो जकार्ता में है। ठीक है, वर्तमान में इस देश के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 10 है। वर्तमान में 10 है। आसियाना के 11वां कौन सा है? 11वां अभी कौन सा आ रहा है? तो 11वां होगा तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा है? ठीक है, भारत और किस देश की रेखा सीमा है? तो ये आपका भारत और चीन के है। ठीक है, रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का कौन सा? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आंग सान सू की, जो कि NLD की नेता है, किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार से। ठीक है, ये जो है आंग सान सू की, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1991 में इनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? तो शांति नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा कहाँ मिली थी? उच्च शिक्षा ये इन्होंने दिल्ली से लिए थे। ठीक है, 1990 में ये क्या हुए थे? 1990 में एक म्यांमार के चुनाव में विजय प्राप्त किए, भी सैन्य सरकार ने इन्हें सरकार नहीं बने दिया। 1990 में ये अपूर्ण रूप से विजय हुए, लेकिन सैन्य सरकार ने इनको सरकार नहीं बनने दिए। ठीक है, ये आपका म्यांमार का सबसे बड़ी नेता भी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोट रेसिंग। वोट रेसिंग का हिंदी में क्या बोलते हैं? नौका दौड़। क्या बोलते हैं? नौका दौड़। ठीक है, इसको हिंदी में नौका दौड़ बोलते हैं। इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता। लावेर कप टेनिस से है। लावेर कप जो है, लावेर कप ये आपका टेनिस से है। ठीक है, ईरानी जो है क्रिकेट से है। ईरानी कप आपका क्रिकेट से है। ठीक है, राइडर जो कप है, राइडर कप आपका गोल्फ से है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम, जो क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में भारत आए थे, किस खेल से संबंधित हैं? तो 9 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, 2022 में सचिन तेंदुलकर को 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बनाया गया था। 2022 में सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर को 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ का सदस्य राजदूत बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है? ठीक है, तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ठीक है,
हाल ही में शंघाई संगठन का नया 9वां देश, 8 देश से 9वां देश कौन बना है? 9वां देश बना है आपका ईरान। 9वां जो देश है आपका ईरान बना है। ठीक है, आसियाना। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मैं हिंदू क्यों हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शशि थरूर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिमा। ठीक है, विक्टो कहाँ की राजधानी है? तो इक्वाडोर का, इक्वाडोर का। ठीक है, विक्टो कहाँ की राजधानी है? तो इक्वाडोर का। लफ्जा कहाँ का राजधानी है? तो बोलिया का। ये कहाँ का है? तो बोलिया, बोल्विया। ठीक है, ये आपका बोल्विया की राजधानी है। ठीक है, ये आपका जो बोगोटा जो है ये आपका कोलंबिया देश की राजधानी है। कहाँ की है? कोलंबिया, कोलंबिया। ये आपका कोलंबिया का है। और ये लिमा जो है आपका पेरू का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यू शेकेल। ठीक है, न्यू शेकेल। मोरक्को की मुद्रा पूछता है, मोरक्को की मुद्रा क्या है? मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को की मुद्रा क्या है? काप्ता दिरहम है। क्या है? दिरहम। ठीक है, दिरहम है। संयुक्त अरब अमेरिका का मुद्रा भी यही है, संयुक्त अरब अमीरात की यही है। ग्रीनलैंड का मुद्रा कौन सी है? ग्रीनलैंड का मुद्रा है इसका क्रोन, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? तो क्रोन है। ठीक है, रूबल, रूबल कहाँ की है मुद्रा? तो रूस की है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। पेरू की मुद्रा क्या है? पेरू की मुद्रा है न्यू सोल। पेरू की मुद्रा है ये न्यू सोल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? किस खिलाड़ी को पहला किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 14 को हो जाएगा डी, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। कब दिया गया था इनको? तो 1991 से 92। ठीक है, इसका जो प्राइज़ होता है ये 25 लाख का होता है। राजीव गांधी खेल रत्न का जो प्राइज़ होता है 25 लाख का होता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के ऊपर भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर कितना होता है? तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका पृथ्वी के ऊपरी भाग में 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में 1000 मीटर पर आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम।
18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो 19 का सी हो जाएगा श्री गुरु नानक देव जी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? भारत में सिजदा प्रथा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। बलबन के कार्यकाल कब से कब तक था? 1266 से लेके 1287 तक था। ठीक है, बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसके लौह और रक्त की नीति अपनाया था। कौन सा? लौह और रक्त की नीति अपनाया था। लौह और रक्त की नीति अपनाया था और एक सैन्य विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। राज दरबार में सिजदा प्रवेश किस पैबोस की? सिजदा और पैबोस का शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। नौसुद्दीन महमूद ने बलबन को उगलू के उपाधि दिया था। उगलू खान, इसको उलूग खां भी बोला जाता है। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत के सिंध क्षेत्र पर इल्तुतमिश के शासनकाल पे आया था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कंडाली महोत्सव ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। चेरी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में है? चेरी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में है? तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पुष्पा भारती को कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यास सम्मान। ठीक है, ये आपका कौन सा था? साहित्य 33वां था। कौन सा था? तो आपका 33वां साहित्य था जो 2023 में दिया गया था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में।